एक कथा आपको बताऊं, रामचरितमानस की है। सबरी का सबरी को जानते हैं आप लोग? सबरी जब 8 साल की थी उस समय बाल विवाह हुआ करता था। ध्यान से सुनना, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूं कि यहां बैठ के मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। जो मैं बोल रहा हूं उसका प्रमाण आपको दे रहा हूं। सबरी 8 साल की थी और जन्म कहां उसका हुआ था? सबर कुल में जन्म हुआ। छोटा कुल है, सबर कुल में हुआ था। जैसे आप लोग कहते हैं कि अरे महाराज हम तो कोई पंडित हैं कि हम ये सब करेंगे, तो सबरी भी कोई पंडित नहीं थी। सबरी कोई पंडित नहीं थी, पंडित के घर में उसका जन्म नहीं हुआ था। सबर कुल में उसका जन्म हुआ था। 8 साल की उम्र थी, केवल और केवल 8 साल। उसका विवाह तय हुआ, विवाह होने जा रहा था। कल विवाह होगा तो आज उसने देखा शाम को, जैसे आप लोगों के यहां शादी विवाह जब पड़ जाता है तो बकरी बकरा खरीद करके आप घर में ला करके रख लेते हैं 4-6 ठो, कि हाँ उस उत्सव में अब ये सब बलि चढ़ेंगे। वैसे ही सबरी के जो पिताजी थे, सबरी के पिताजी ढेर सारा बकरा और ढेर सारा मुर्गे जो होते हैं उनको ला करके पिंजड़े में बंद करके और सारे बकरों को घर में खूंटी में बांध दिए। तो सबरी अपने मां से पूछी, ध्यान से सुनना, सबरी अपने मां से पूछी, मां ये सब बकरे और ये सब मुर्गे किस लिए आए हैं? अरे कल तक तो हमारे घर में इतने बकरे भी नहीं थे, इतने मुर्गे भी नहीं थे, ये सब किस लिए आए हैं? तो उसकी मां ने कहा, बेटी कल तुम्हारा विवाह है और विवाह में दावत दी जाएगी और दावत इन्हीं की दी जाएगी। ये सब कटेंगे और मसाला मिला के फ्राई करके सबको खिलाया जाएगा, इन्हीं की दावत चलेगी। ये बात सुनकर के सबरी 8 साल की है, ध्यान देना, 8 साल की उम्र में उसका हृदय कांप गया। सबरी का हृदय कांप गया। छोटी सी बच्ची है, केवल 8 साल की, हृदय कांप गया। और सबरी बोली कि मां केवल हमारे विवाह के लिए इतने जीवों की बलि चढ़ेगी? काश अगर हम विवाह न करें तो इतने जीव बच जाएंगे। देखना ध्यान से, अगर हम विवाह कर रहे हैं तो क्या इतने लोग बलि चढ़ जाएंगे? उसकी मां ने कहा हाँ। मनी मन सोचने लगी सबरी। शाम हुआ, खाना भी नहीं खाई। आज उसके हाथ से न कलेवा नहीं उठा, भोजन नहीं उठा, केवल ये सोच करके कि केवल मेरा विवाह हो रहा है, एक आदमी से मेरी शादी होगी और उस शादी करने के चक्कर में इतने जीव बलि चढ़ जाएंगे। बहुत मन में कष्ट हुआ उसके, भोजन नहीं की और रात को जब सोने गई तो दरवाजा बंद कर दिया। आज सबरी को नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही। ऐसी सुहागिन क्या बनना कि एक लड़की के मांग में सिंदूर पड़े और न जाने कितने जीव बलि चढ़ जाए, कितने जीव बलि चढ़ जाएं। ऐसा विवाह मुझे करना ही नहीं। काश अगर मैं विवाह ना करूं तो इतने जीव बच जाएंगे। बस रात भर केवल मंथन की। जीवन में मंथन करना बहुत जरूरी है। चिंता जीवन में मत करना, लेकिन चिंतन करना बहुत जरूरी है। मैं 5 दिन से कथा कर रहा हूं, जिनके अंदर भी सत विचार है, जिनके अंदर एक मनुष्य जिंदा है, वो सब लोग विचार कर रहे हैं। अपने परिवार में बैठ करके, बच्चों में बैठ करके, घर में बैठ करके उनके घर में क्यों चिंतन चल रहा है कि महाराज जी कल ये बोले थे, महाराज जी ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, कैसे सुधरा जाए, कैसे सुधर। ये सारा मंथन चल रहा है आपके गांव में, अभी सबके घर में चल रहा है। ऐसे ही सबरी मंथन कर रही है, रात भर बैठ के। आज नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्यों? अगर मैं विवाह कर रही हूं और इतने जीवों की बलि चढ़ रही तो सारा पाप मेरे सर पे आएगा, इतना पाप मेरे सर पे आएगा।
रात भर सोई नहीं। 3 बजे रात को उठी और धीरे से उठ करके दरवाजा खोली और दरवाजा खोल करके सारे बकरों को और सारे मुर्गों को छोड़ दिया। जो सब बंधे हुए थे सारे बकरों को छोड़ दिया और सारे मुर्गों का जो पिंजड़ा था खोल दिया। सारे मुर्गे धड़ 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 उड़ने लगे और सारे बकरे छोड़ा जैसे सब भागे वहां से और सबको मुक्त करके और स्वयं भी घर से भाग निकली। छत्तीसगढ़ से भागी सबरी। 3 बजे रात को भागी थी और कहीं बैठी नहीं, भागती चली गई। क्यों? क्योंकि कल विवाह है, सब मुझे खोजेंगे। सुबह पता चलेगा कि सबरी नहीं है, सब लोग मेरे पीछे दौड़ करके आएंगे, सब मेरे पीछे दौड़ करके आएंगे। इसलिए कहीं बैठी नहीं, लगातार दौड़ती रही और भागते भागते 4-5 बजे शाम तक पंपा सरोवर पहुंची। गांव से बहुत दूर निकल गई थी सुबह ही, कहीं रुकी नहीं। अगर रुकेंगे तो ये लोग पकड़ लेंगे और पकड़ करके हमारा विवाह करेंगे। भाग गई सबरी। किस लिए भागी थी? सबरी ने क्यों नहीं विवाह किया? केवल यही जो आपके बंगाल में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है, केवल यही कारण कि आजकल शादी विवाह में केवल इसी की दावत चल रही है। मांगलिक कार्य में, विवाह शादी में कभी भी कोई भी पशु को बलि नहीं देना चाहिए। पशु का दावत कभी नहीं करना चाहिए, कभी मीट मछली अंडा नहीं करना चाहिए। वैष्णव भोजन बना करके मांगलिक कार्य है, उसमें देवताओं का आह्वान किया जाता है। देवताओं को वैष्णव भोजन भोग लगा करके और सबको प्रेम से मिठाई, पूड़ी, पकवान, रबड़ी, मलाई खूब खिलाना चाहिए और विवाह संपन्न करना चाहिए। विवाह संपन्न करना चाहिए। इसलिए जीवन में इस चीज का ध्यान रखना कि कोई भी मांगलिक कार्यक्रम है, जैसे अब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आपके गांव में कथा हो रही है और पूरा मोहल्ला लहसुन प्याज छोड़ करके बैठा है। सोचो आप कि आपके गांव में पूजा चल रही है, भागवत चल रही है और पूरा गांव लहसुन प्याज छोड़ करके बैठा है। क्यों? क्योंकि भैया कथा चल रही है। तो वो विवाह में क्या होता है? विवाह में भी तो यज्ञ होता है, पूजा होता है, वहां भी तो देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो उसमें क्यों पाप करते हैं? छोड़ दो ऐसे लोगों को जो इसका बढ़ावा देते हैं, उनको साइड करो। जो लोग आएंगे निमंत्रण सबको दो, हमारे पास जो है हम वही खिलाएंगे। न आपके घर हम खाएंगे और न हम खिलाएंगे। सीधी सीधी बात है। जैसे आज हम आए हैं, आप लोगों के यहां आए हैं, आप हमको वैष्णव भोजन ला रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, दूध ला रहे हैं, पनीर ला रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज ला रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। और जब आप कभी वृंदावन जाओगे तो आपको भी यही मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि आप वृंदावन जाएंगे बंगाल से तो वहां मछली फ्राई करवाएंगे कि भैया बंगाल वाले आ रहे हैं, चलो इनकी व्यवस्था अलग करो। बिल्कुल नहीं। जो हम खाते हैं मेरे भाई वही खिलाएंगे, जो हम खाते नहीं वो खिलाएंगे भी नहीं। वैसे आप सब भी कोई भी आयोजन, कोई भी प्रोग्राम करो, वैष्णव भोजन बनाओ, पूरे बंगाल को खिलाओ, हम तो कह रहे हैं। और फिर जिसके घर जाओ उसके घर वही खाओ, जो खाएंगे वो हम खिलाएंगे। इसलिए परंपरा को बदलने की जरूरत है। आप सब लोग एकजुट हो जाओ, एकजुट हो करके इसको आगे बढ़ाओ, ताकि आगे आने वाली परंपरा, देखो जैसे ये परंपरा आगे बढ़ी है वैसे इस परंपरा को नीचे करो और वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाओ। सब लोग शुद्ध सात्विक आहार खाओ, अच्छा खाओ। और आप लोगों को लगता है कि मेरा बेटा बेटी मांस नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा, तो मल मूत्र खा करके कभी कोई पावर बलवान नहीं हुआ, कोई बलवान नहीं। बैल क्या खाता है? बैल जानते हैं? बैल क्या खाता है? घास खाता है, भूसा खाता है और काम क्या करता है? खेत जोतता है। खेत जोतता है ना, बैल खेत जोतता है।
और शेर क्या खाता है? मांस खाता है। उससे जोतवाना खेत तो समझ में आएगा, एक भी हराई नहीं चल पाएगा। तो बलवान कौन हुआ? बैल की शेर? बैल। हमारे देश का जो सबसे पहलवान आदमी है, जो स्वर्ण पदक जीता, आप उससे जाकर के पूछना वो क्या खाता है? दूध पीता है, दूध, रबड़ी खाता है। जो लोग शुद्ध सात्विक आहार खाते, दूध, मलाई, घी, रबड़ी, पनीर, काजू, बादाम, पिस्ता, सब्जियां खाते हैं, उनका ललाट चमकता रहता है एकदम। उनके चेहरे को देख करके आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जो लोग मीट, मछली, अंडा ये सब खाते हैं, उनका चेहरा देखना एकदम फीका पड़ा रहेगा। उनके चेहरे की लाइट डफ हो जाती है। एक साल छोड़ करके आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। हमको आप देख रहे हैं ना, मैं कभी चेहरे में साबुन नहीं लगाता, ना तो कोई क्रीम लगाऊं, ना कोई साबुन लगाऊं, ना कोई क्रीम लगाऊं। आपसे काले हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाता हूं, अच्छा दिखता हूं। आप भी अच्छा खाओ, अच्छे रहोगे। इसलिए इन सब का प्रभाव आपके चेहरे पे दिखाएगा। आपके चेहरा प्रसन्न हो रहेगा, एकदम खिला रहेगा। अच्छा खाओगे ना तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा चेहरा, अपने आप खुश हो जाओगे, दूसरों को खुशी दे पाओगे। नहीं, इन सब चीजों को खाओगे, आपके अंदर का क्रोध बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी, द्वेष बढ़ेगा, जलन बढ़ेगा। क्योंकि आजकल सब जगह की यही बात है, आदमी अपने दुख से तो कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। अरे वो इतना काय आगे जा रहा है, उसके पास 2 गाड़ियां हो गई, हमारे पास एक ही गाड़ी है। उसका बेटा नौकरी पा गया, मेरा बेटा नौकरी नहीं कर रहा है। उसका बेटा उस स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बेटा ऐसे ही है। वो तो बहुत अच्छा घर बनवा लिया, मेरा घर नहीं है। ये सब क्यों? यही कारण है। ये सब खाओगे तो केवल तामस ही आपके अंदर बढ़ेगा, तामस ही बढ़ेगा। और ये सारा खेल जो है वो तामस का है, तामस का। इसलिए तामसिक विचारधारा को कम करना है और सात्विक विचारधारा को आगे बढ़ाना है। सब लोग वैष्णव बन जाओ धीरे धीरे करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज ही से छोड़ दो, आज ही से छोड़ दोगे तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं कि अगर आज से छोड़ दोगे। और अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो धीरे धीरे करके प्रयास करना, ठीक है? धीरे धीरे करके प्रयास करना कि बातें अपने दिमाग में रखना कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ करके और वैष्णव हम बन जाए, वैष्णव धर्म का पालन करें, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा बोलें और अच्छा अच्छा काम करें। अपने आप अच्छे हो जाओगे, अपने आप सुखी हो जाओगे। इसलिए भगवान के आश्रय में जाने की जरूरत है। भगवान हमारे अभिमान को तोड़ता है। अगर हमारे अंदर अभिमान आ गया, भगवान हमारे अभिमान को तोड़ता है। इसलिए सब लोग सबरी के इस चरित्र को याद रखना कि सबरी ने विवाह न करके छोड़ करके भाग गई, केवल इसीलिए कि इतने जीवों की बलि चढ़ जाए। और जाकर के गुरु जी के आश्रय में चली गई, गुरु के चरणों में बैठ करके भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान को पा लिया।